हेलो बच्चों, नमस्कार। आ गई है चंडीगढ़ प्रशासन में टीजीटी की भर्ती। तो ठीक है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आज जारी हो गया है। जानते हैं कि कितने पद हैं, कौन सी पोस्ट है और क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए, टीजीटी मास्टर्स या मिस्ट्रेसेस, इस नाम से वो कहेंगे टीजीटी टीचर्स। बीएड वालों को बड़ा मौका है। 9/2/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 प्रकाशित हुआ। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे कि आप जो है 26 फरवरी से आप आवेदन कर सकते हैं सुबह 11 बजे से। क्लोजिंग डेट क्या है आवेदन करने की? वो है 18 मार्च। फीस जमा करने की लास्ट डेट, उससे पहले भी कर सकते हैं, मगर लास्ट डेट जो है वो है 21/3/2024। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी www.chdeducation.gov.in, जहां पर आपको आवेदन करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको 303 पद के लिए 303 टीजीटी की पोस्ट आई है। रेगुलर परमानेंट पोस्ट जो आई है चंडीगढ़ में प्रशासन की तरफ से, जो वहाँ के सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे टीचर लगने की। डीपीई यानी आपका जो फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी पीटीआई जो होते हैं, उनकी 35 पद है। इंग्लिश टीचर के आपके 14 पद हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल के 6 हैं, एससी के 3, एससी कहीं का भी हो चलेगा, ठीक है, सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा लेना। ओबीसी देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट है, अगर आपकी जाति उसमें आती है तो आप ओबीसी से आवेदन करेंगे, वरना आप जनरल से आवेदन करेंगे। ईडब्ल्यूएस ये एक है, ठीक है, और आपका दिव्यांग जन का यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है। आगे अगर हम बात करें फाइन आर्ट्स की, तो फाइन आर्ट्स में अच्छी आए हैं पद, जो कि 54 पद हैं, बढ़िया है। हिंदी में 17 टोटल, जिसमें आपके जनरल 8, होम साइंस 8 जनरल टोटल 19, मैथ्स 4 जनरल 8 टोटल, म्यूजिक 7 जनरल और 15 टोटल, पंजाबी 9 जनरल टोटल 19, संस्कृत के 11 पद हैं, टोटल 24 पद। साइंस मेडिकल यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, साइंस मेडिकल और साइंस नॉन मेडिकल करके, उसके 26 पद हैं। साइंस नॉन मेडिकल 21 और 48 टोटल पद। सोशल साइंस के 11 और टोटल 24। तो भाई आपकी टोटल 136 जनरल के पद हैं, टोटल पद 303 है। अब जानते हैं हम एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर हमारा सिंपल सा इन्होंने ये दे रखा है, सीटेड लेवल 2 क्वालिफाइड चाहिए, ठीक है, तो आपकी जब तक ये एंड तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपका सीटेड का रिजल्ट नहीं आता है, ये वाला जो अभी जनवरी वाला हुआ 2024, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपका कोर्स पूरा होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन बीएड, ठीक है, और आपका सीटेड लेवल 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर हम बात करें जनरल साइंस नॉन मेडिकल वाले के लिए, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, तो एग्रीगेट में, साथ में आपने बीएड कर रखी हो एनसीटी रिकॉग्नाइज, जिसमें आपका साइंस या मैथ्स आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो, और वो भी 50% मार्क्स के साथ, और आपने सीटेड पेपर 2 पास कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपने जो कर रखी है, ठीक, पास इन सीटेट फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर मिस्ट्रेस, ये हो गया ना, या फिर आपने 4 साल का एक इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड प्रोग्राम होता है, जो कि आपका रीजनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं एनसीईआरटी के वो कराते हैं, वो कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहा हो, और साथ में आपने सीटेड लेवल 2 कर रखा हो पास। जनरल साइंस मेडिकल वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ठीक है, बीएड हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, सीटेड पेपर 2 हो, या फिर वही 4 साल का बीएससी बीएड, यहाँ पे कॉम्बिनेशन जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री का है, यहाँ पे मैथ्स नहीं है, और साथ में आपने सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा हो। इसके बाद आ गए सामाजिक विज्ञान के टीजीटी शिक्षक, उनके लिए आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आपके 7 इलेक्टिव दे रखे हैं, इनमें से आपने 2 ग्रेजुएशन स्नातक में पढ़ रखे हो, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड एंड साइकोलॉजी में से, और साथ के साथ आपने बीएड कर रखी हो, जिसमें आपका सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो, और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट हो, साथ के साथ सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर 4 साल का बीएससी बीएड कर रखा हो, जिसमें सोशल साइंस रहा हो आपके पास,
और 50% मार्क्स हो सीटेट पेपर 2 पास। मैथ्स के लिए वही है कि आपका वही ग्रेजुएशन में मैथ्स रहा हो आपका, ठीक है, वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, और 50% मार्क्स हो। बीएड हो, 50% मार्क्स हो, मैथ्स टीचिंग सब्जेक्ट हो, और सीटेट पेपर 2 पास हो। या फिर 4 साल का बीएससी बीएड जिसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट रहा हो, 50% मार्क्स, सीटेट पेपर 2 पास। मैं एक एक सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी बता रही हूँ आपको बेटा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। इंग्लिश को लेकर यही है कि आपने ग्रेजुएशन हो जिसमें आपने इंग्लिश आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जिसमें आपके 50% मार्क्स हो। जब आपने बीएड करी हो आपने टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट कर रखा हो, 50% मार्क्स हो, और सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो। ठीक, पेपर 1 लेवल 1 नहीं चलेगा। हिंदी में भी आपकी ग्रेजुएशन हो, हिंदी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, एटलीस्ट जो है आपके 50% मार्क्स हो उसमें, और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। ऐसे ही पंजाबी, पंजाबी इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, बीएड 50% मार्क्स आपने, और इट्स इक्विवेलेंट विथ पंजाबी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपने कर रखा, ठीक। और साथ के साथ आपने पेपर 2 सीटेट का जो है वो क्वालिफाई कर रखा हो। संस्कृत के लिए ग्रेजुएशन, संस्कृत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, 50% मार्क्स हो, बीएड कर रखी हो जिसमें संस्कृत आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो 50% मार्क्स के साथ, और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा हो। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपने ग्रेजुएशन जिसमें आपका 50% मार्क्स हो, डीपीएड यानी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन या इक्विवेलेंट कर रखी हो जिसमें 50% मार्क्स हो, या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी हो फिजिकल एजुकेशन की बीपीएड या इक्विवेलेंट जिसमें 50% मार्क्स हो आपके रिकॉग्नाइज संस्था से। फाइन आर्ट्स की बड़ी भर्ती आई है, बैचलर फाइन आर्ट्स में कर रखा हो डिग्री या इसके इक्विवेलेंट यानी समतुल्य डिग्री जो होती है वो कर रखी हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। होम साइंस में भी बीएससी होम साइंस में कर रखी हो और यहाँ पे आपके 50% मार्क्स हो। फाइन आर्ट्स, होम साइंस, डीपीएड, इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, मतलब होम साइंस में बीएड होगी, इनमें नहीं मांगी है, फाइन आर्ट्स में और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। होम साइंस में यहाँ मांग रखी है बीएड जिसमें आपका क्या हो 50% मार्क्स हो और आपने टीचिंग सब्जेक्ट आपका रहा हो होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस। म्यूजिक के लिए ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट, म्यूजिक एक इलेक्टिव हो आपका, ग्रेजुएट हो जिसमें आपने म्यूजिक एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो 50% मार्क्स हो, बीएड हो जिसमें आपने टीचिंग ऑफ म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट कर रखा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो जो कि किसी भी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त है 50% मार्क्स के साथ, साथ के साथ आपने एक डिग्री जो है वो म्यूजिक में कर रखी हो जिसमें आपके 50% मार्क्स। आपको देखिए एक सीसीसी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स 80 घंटे का आप जब आवेदन कर रहे हैं तब आप कह सकते हैं हाँ जी मैं कर लूँगा, ठीक है, मगर जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपका डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपको ये सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनवा लीजिएगा जिसने नहीं बनवाया है, या कर लीजिएगा। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, 150 सवाल आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में ये पेपर डिवाइडेड रहेगा। पार्ट ए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। आपका पार्ट ए 50 मिनट सिंगल शिफ्ट में होगा, पार्ट बी जो है वो आपका 100 मिनट का रहेगा। पार्ट ए में देखिए आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स, आईसीटी 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 12 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5, पंजाबी के 4, तो 14 क्वेश्चन। पार्ट बी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है उसके क्वेश्चन आएंगे आपके 100 के 100 क्वेश्चन। शायद ये पीजीटी की तरह ही करें कि पार्ट ए सबका एक ही दिन ले लिया और फिर सब्जेक्ट पार्ट बी जो है अलग अलग दिन जो है उनके ले रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आवेदन ज़्यादा आते हैं इसमें, तो शायद ये वही जो है चीज़ फॉलो कर सकते हैं। इस अगर ऐसा रहेगा तो कोई जो है 2 पार्ट टीजीटी के रहेंगे उनमें भी आवेदन कर लेगा, जैसे किसी का कॉम्बिनेशन हिंदी में भी बन रहा है और सोशल साइंस में भी, तो वो दोनों अप्लाई कर लेगा। पार्ट ए जनरल रहेगा और पार्ट बी के जो फिर उनके सब्जेक्ट हो गए तो वो उसमें मेरिट में आएंगे तो वो जोड़ के देख लेंगे, मगर फॉर्म अलग अलग फिर भरना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर पार्ट के लिए 40% रहेगा,
नेगेटिव मार्किंग रहेगी जिसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टीजीटी साइंस या नॉन मेडिकल में आपके फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33 और मैथ्स के 34 क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी साइंस मेडिकल में बॉटनी के 33, जूलॉजी के 33 और केमिस्ट्री के 34 क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी सोशल साइंस में पॉलिटी के 25, इकोनॉमिक्स के 25, ठीक है, और आपके हिस्ट्री के 25 और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता भी रखा है कि किस पोर्शन के कितने सवाल आएंगे। बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, जो आपकी भाषाएं हैं मगर वो उसी भाषा में आएगी, जैसे हिंदी है तो वो हिंदी में ही आएगी। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आपको ऑनलाइन सबमिट करना है ये पेपर, ऑनलाइन आपको अपना फॉर्म आवेदन करना है। फाइनल मेरिट लिस्ट वो रिलीज होगी जब आपकी सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन और आईसीटी का स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका डीवी के टाइम चेक होगा, ठीक। और दूसरी बात ये, आयु सीमा रहेगी 21 से 37, 1/1/2024 तक कट ऑफ डेट रहेगी आपकी। और रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपका, SC ST को 5 वर्ष की छूट होती है, ठीक है, OBC को 3 वर्ष की, तो वो मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी 26/2/2024 11 बजे से चालू है। 18 मार्च तक भर सकते हैं, 21 मार्च तक जो है फीस कटा सकते हैं। 1000 रुपये का फॉर्म रहेगा, SC के लिए ये 500 का है और दिव्यांगजन के लिए मुफ्त है, ठीक। आप अपनी प्रिंट एप्लीकेशन का संभाल के रखिएगा, ये इन्होंने कहा है। और यही आपका सारा शेड्यूल है, कंफर्मेशन, और ये डिस्प्ले कर देंगे कि भाई किन की फ़ीस जमा हो गई है और शेड्यूल डेट के साथ 26 मार्च को कि जिसकी फ़ीस वगैरह कट गई है। ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर इनका चंडीगढ़ ही रहता है, ठीक है, चंडीगढ़ में ही इसका पेपर होगा, ठीक है। और ये यही कह रहे हैं कि भाई हमने एडमिट कार्ड इशू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है तुम एलिजिबल हो। अपनी एलिजिबिलिटी देखकर जो मैंने समझाई है उस हिसाब से देखकर भर लीजिएगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट चंडीगढ़ टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ये सिलेबस भी डालते हैं, अब ये पैटर्न डाला है इन्होंने, नोटिफिकेशन निकाला है, जल्द ही सिलेबस भी दे देंगे। तो जो लगना जाता है जुड़ जाइए। अच्छा यूटी है, अच्छा खाना पीना है, अच्छी नौकरी है, और बीएड वालों के लिए गिने चुने मौके आते हैं, उनमें से एक मौका ये है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। जानकारी अच्छी लगी हो तो मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।